मेरे ख्याल में तो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा से थी। पॉपुलेशन का बताया, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं क्या उनकी पॉपुलेशन नहीं है? उनकी पॉपुलेशन रिसोर्सेज के पॉइंट से नहीं है। और दूसरी देखिए, मैं आपको आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, मतलब ये आप निगेट हो सकता है मेरा जो रीज़न है। ठीक है, क्योंकि मैं बांग्लादेश कहता कि मैं 500 की दिहाड़ लगा गया हूँ, सारी टू से मार्केटिंग को चाहिए तो मैं एम्फेसिस मार्केटिंग के साथ दे दूँगा। अगर कोई मैनेजमेंट चाहिए तो एम्फेसिस, तो आजकल तो कंप्यूटर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपका मेज़बान सईद इर्तज़ा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर का बहुत ज़्यादा रुझान है पाकिस्तान में। इसी बारे में आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सर इसरार राजा, जो कि विज़िटर फैकल्टी मेंबर्स हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में। आज इनसे जानते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आ रही है और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आज इनसे इसी बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया। तो सर ये सबसे पहले बताइएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो पाकिस्तान में, इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट शुरू स्टार्ट हो गई हैं? मेरे ख्याल में तो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा से थी। पाकिस्तान का ये इशू था अनएम्प्लॉयमेंट। सही है सर। उसमें ये है कि पाकिस्तान पॉपुलेशन आपको पता है ज़्यादा है और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इतनी फास्ट नहीं हो पा रही। जिस तरीके से हम बंदे बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से जो हमारे अपॉर्चुनिटी जॉब्स की नहीं हो रही। बिल्कुल सर। और इसीलिए हमारे बहुत से बंदे बाहर जाते हैं और दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। यूरोप में पहले जाते थे, फिर मिडिल ईस्ट 70s या 80s में खुला तो वहाँ लोगों ने जाना शुरू किया। अभी लोग यूएस जाते हैं और बाकी कंट्रीज़ में जहाँ भी मतलब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे चले जाते हैं। जी। तो ये भी एक तरीका हमेशा से रहा है, मतलब जब से हमने वही संभाला है। सही है। तो वो जो है सारे हम लोग बाहर जाते थे तो वहाँ से पैसे कमा के लेके आते थे या जॉब पर। और एक और जो मेरे ख्याल में पहले कम लोग काम करते थे और बहुत से लोग पाकिस्तानी एग्रीकल्चर जो है उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अब सिंस और उसमें क्योंकि एग्रीकल्चर में कोई पैसे नहीं थे ज़्यादा कैश, बिल्कुल सर, तो लोग शहरों की तरफ आना शुरू हो गए। और शहरों की तरफ वो आ गए तो फिर और जॉब्स की ज़रूरत पड़ गई। सही है। और इसके साथ साथ एजुकेशन भी माशाल्लाह हमारी ज़्यादा हो गई है और वो मतलब ज़्यादा कंपटीशन जो है बिल्कुल वो बढ़ गया, सख्त हो गया है। बिल्कुल। तो ये इशू जो है इस वजह से आप, और क्योंकि आप अभी आप यंग हुए हैं, मतलब यंग है, इसलिए आपको अभी पता चला कि ये इशू है। अच्छा। इशू तो हमेशा से था, लेकिन आई एग्री विद यू कि अब इशू ज़्यादा है। सही क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी से 15-20 एक महीने तक सबको जॉब्स मिल जाती थी जो करना चाहता। बिल्कुल सर। मतलब पहले से लैंड होती थी जॉब्स, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ भी कम थी, ये भी बात थी। और मेरा ख्याल, मेरे रीज़न यही है कि तो इस वजह से तो ये तो वजूहात हैं। और अब आगे आस्ता आस्ता यही हो रहा है कि बंदे जो जॉब मार्केट है वो उसमें सप्लाई ज़्यादा है और जो डिमांड है वो कम है। और फिर हुआ क्या कि हमारे जो जंग शुरू हुई, इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आई। तो ये भी हमारे जो पिछले वो लास्ट डिकेड जिसको पाकिस्तान का कहते हैं कि वो हमने 20 साल या 25 साल जो हैं वो ज़ाया कर दिए हैं, या ज़ाया हो गए हैं। मैं नहीं कहता कर दिए, लेकिन ज़ाया हो गए हैं। उसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं है, मतलब हम वी आर लोकेटेड इन ए प्लेस के जहाँ पे जंग हो रही थी और अभी भी जंग है। और आपको पता है कि ये हमारा एरिया जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल। और हमारे साथ दो बड़ी कंट्रीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट ग्रैबर हैं, मतलब चाइना हो गया, इंडिया हो गया। तो हमारे को ज़्यादा नहीं देखता, हालांकि हम में उन जितना पोटेंशियल है उनसे भी ज़्यादा है। हमारे जो इन माय ओपिनियन हमारे बच्चों की क्वालिटी उनसे बेहतर है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल सर, आप पढ़ाते हैं, आप उनकी क्वालिटी, क्योंकि मैं उनको भी मिला हुआ हूँ, उनके साथ भी मेरा अभी बहुत से मतलब सोशल मीडिया की वजह से मैं चाइनीज़ के साथ तो इतना नहीं, चाइनीज़ हालांकि हमारे आगे पीछे आप रहते हैं, लेकिन इंडियंस के साथ बहुत है। और वो मैं पहले समझता था शायद उनको बहुत कुछ पता है, लेकिन एकेडमिकली में भी दे आर ओके, लेकिन इतने वो अच्छे हमारे अगर बहुत भी अच्छे हैं तो वो हमारे जितने ही अच्छे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आप ये भी बताइएगा कि अभी रिसेंटली क्योंकि कोरोना वायरस थोड़ा सा कम हुआ है, पहले की निस्बत नहीं रहा, इस पे अनएम्प्लॉयमेंट का कोई
इफेक्ट हुआ है कि नहीं? बिल्कुल इफेक्ट हुआ है, नो डाउट। इसका तो आप पूरी दुनिया में हुआ है, तो हम तो हुआ क्या है कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी ले ऑफ कर दिए हैं, मतलब उनको लोगों को लिखा दिया है, और अभी ज़रूरत है भी है तो दे आर अफ्रेड कि वो दोबारा हायर नहीं कर रहे। मुझे इसलिए पता है कि मैं आपको पता है कि मेरे स्टूडेंट सारे आफ्टर, मैंने एक कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कोई जॉब उनको रेफ़र कर सकूँ तो डेलिबरेटली, और वो मुझे भेजते रहते हैं रिक्वेस्ट, और आगे मेरे वो स्टूडेंट जो जॉब पे ऑलरेडी लगे हुए हैं या जिनको किसी न तरीके से मैं जानता हूँ, तो वो लोगों को कहते हैं ज़रूरत भी है, लेकिन जो एम्प्लॉइंग है वो फ्रीज़ हुई हुई है। सर आप क्या इसका सलूशन देना चाहेंगे? पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल तो नहीं ख़त्म हो सकती, लेकिन काफ़ी हद तक अगर काबू पा लिया जाए तो वो क्या कोई सलूशन प्रोवाइड? सलूशन यही है कि जैसे हम कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जाएँ बिजनेसेस अपनी में। मैं तो हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि आप जहाँ सबसे पहले कोशिश करें कि अपने जो फैमिली बिजनेस है अगर कोई है आपकी तो उसमें जाएँ। सही है सर। मतलब अगर आपके वालिद कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कोई स्टोर चला रहे हैं, कोई एजेंसी चला रहे हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चला रहे हैं, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनके साथ जाएं। अगर वो आपको नहीं भी, मतलब किसी वजह से आपकी जगह वहाँ नहीं बनती, तो उसको ब्रांच आउट करें। मतलब उसी बिज़नेस को एक शहर में अगर आप गुजरांवाला में हैं तो आप कामों के चले जाएँ, आप गुजरात आ जाएँ, क्योंकि आपके पास मॉडल है बिज़नेस का। बिल्कुल। और आप ख़रीद सकते हैं चीज़ें, मतलब आपको पता है कहाँ से ख़रीदने हैं, आपने पैदा ही उस बिज़नेस में हुए हैं, यू नो बिज़नेस इन योर ब्लड। बिल्कुल सर। तो अगर आप ज़मींदार हैं, गो बैक एंड डू एग्री बिज़नेस। बिल्कुल सर। मतलब आप बेहतर गंदम उगा सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप BBA या MBA हैं तो आप बेहतर उसकी मार्केटिंग बेहतर कर सकते हैं, और आप ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं जिसमें आप कैश क्रॉप जिसको आप कहते हैं वो हो। मतलब आप बागात लगा सकते हैं, आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, आप बाकी फार्म। देखिए पाकिस्तान में आपको बताऊं कि बहुत पोटेंशियल है। वी आर लाइक 25th or 26th लार्जेस्ट इकानमी, और वी आर लाइक 6th लार्जेस्ट कंट्री। तो कितने बंदे हैं, मुझे पता है कि मेरा एक व्हेन आई वाज वर्किंग, मेरा बॉस कहता है कि अगर हम साल में सिर्फ एक कमीज़ पहने तो हमें 20 करोड़ कमीज़ें चाहिए। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सर। तो 20 करोड़ कमीज़ें बनाने के लिए कितनी पीछे चाहिए? बिल्कुल सर। और अगर हम मतलब 2 रोटियां 4 रोटियां 5 रोटियां भी दिन में खाते हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई करें ना, तो कितनी बड़ी फूड बिजनेस है यहाँ पे। और बंदे खाते तो हैं ही है ना, मतलब ये तो कोई भूखा तो नहीं रहता। ये ना कहें कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है गाड़ियाँ नहीं आप भेज सकते, रोटियाँ तो भेज सकते हैं, लाने लगी होती हैं जब आप खाने पीने की दुकानों पे जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, एक कम आपने का बिज़नेस की बात की कि जो यंगस्टर हैं, जो नए ग्रेजुएट हैं, उनको बिज़नेस करना चाहिए। एक ग्रेजुएट होता है उसके पास इतना पैसे नहीं है, लो बजट में क्या बिज़नेस का प्रेफर? लो बजट में देखें आजकल कितने की डिग्री मिलती है, आपने तो किया हुआ ना सर। वो ठीक है, आपने बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बच्चा स्कॉलरशिप पे ख़त्म कर रहा है। ठीक है स्कॉलरशिप, वो देखें मैं आपको बताऊँ, अब गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ें तैयार की। अभी मैं पिछले सेमेस्टर में मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ाया एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था कि आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव दे रही है बिज़नेस ओपन करने के लिए, या क्या क्या है चीज़ें जिससे आपको इंफॉर्मेशन है। हमारे बच्चों को तो पता ही कुछ भी नहीं है ना। अब दूसरी साइड में मतलब आता हूँ। ठीक है, एक साइड तो होगी ना कि वो मैक्रो बड़ी साइड है, ठीक है। छोटे हमारे बच्चों को तो पता ही कुछ नहीं देना, वो मतलब वो ख्वाबों की दुनिया में है कि हम पढ़ लेंगे, हम डिग्री कर लेंगे तो हम आगे चले जाएंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर जब उनको जॉब नहीं मिलती तो गालियाँ देते हैं सिस्टम को। बिल्कुल। तो दुनिया में तो हर जगह ऐसा ही है। मतलब हमारा एक्सपोजर मतलब 3-4 कंट्री का तो ऐसा है ना कि जो सालों का एक्सपोजर है। ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत सी कंट्री का, लेकिन बहुत से तो लोग वहाँ पे मतलब आफ्टर मैट्रिक या FA काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो BA करते हैं, जब बैचलर करते हैं तो 3-4 साल का उनका तजर्बा होता है, और जब आप FA के बाद जॉब करते हैं तो आप कैशियर भी बन सकते हैं, आप रोटी रखने वाले भी बन सकते हैं। लेकिन BA के बाद तो आप रोटी रखने वाले नहीं बनेंगे। लेकिन आपने तो कभी रोटी रखी नहीं ना, आपने तो कोई काम ही नहीं किया। दे विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। उधर आप BA, मैं तो पहले कहता हूँ जब जैसे आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए बात कर रहे होते हैं ऐसे आप जॉब भी ढूंढें उस वक्त। बिल्कुल सर। और अभी तो बहुत फ्रीलांसर आ गए काम। बिल्कुल सर। आप तो बहुत आप लोगों के लिए तो माशाल्लाह पूरी दुनिया मार्केट है।
हमारे लिए तो मतलब शहर हमारा मार्केट होता था, और हमें तो बाहर नहीं जाने देते थे क्योंकि बाहर पैसे नहीं बचते। बाहर का मतलब है दूसरी सिटी में जाकर आपने हॉस्टल में रहना है आपने, तो उस वक्त तो मैं अपने ये स्टूडेंट्स को कहता हूँ, इनको मैं अपने बच्चे कहता हूँ, बच्चों को तो मैं कहता हूँ यार आप वो इस्लामाबाद रहना चाहते हैं, कोई समझते हैं यार बड़ा खूबसूरत है मतलब, तो मैंने कहा भूखे चले तो आप रोक रह रहेंगे, आप एक कमरे में 2-3 बंदे रह के तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन जब आपकी फैमिली हो जाएगी फिर क्या करेंगे। बिल्कुल, मतलब फिर ये तो नहीं हो सकता कि आपकी बीवी आपके माँ बाप के पास रहे और आप रहे, तो फिर भी समंदर सोशल इश्यूज आ जाएंगे। बिल्कुल, तो सही है, मतलब फिर तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको। सर आपने पॉपुलेशन का बताया, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं क्या उनकी पॉपुलेशन नहीं है? उनकी पॉपुलेशन रिसोर्सेज के पॉइंट से नहीं है, और दूसरी देखिए मैं आपको आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, मतलब ये आप निगेट हो सकता है मेरा जो रीज़न है, ठीक है, क्योंकि मैं बांग्लादेश की एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश हमसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो पॉपुलेशन की है वो ज़्यादा है थी। बिल्कुल सर, उन्होंने एक पॉपुलेशन रोकी, दूसरी उन्होंने जो है वो फिर उन्होंने वो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसको उन्होंने काम मतलब उसको किया, और फिर जॉब क्रिएट्स की। और एक और बात है कि वो जो बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो पहले ही हमसे ज़्यादा एजुकेशन वाइज वो हमसे आगे थे, हम बहुत पीछे हैं एजुकेशन में। और दूसरी अब हमारी एजुकेशन भी थोड़ी ज़रा जॉब ओरिएंटेड नहीं है। सही है। मतलब ये भी एक और बात है, मतलब मैं उनसे भी क्योंकि मैं आई एम नॉट ए प्रोफेसर, मैं इंडस्ट्री का 20-25 साल एक्सपीरियंस है, तो मैं गया हूँ, तो मैं उनको वही क्वेश्चन करता हूँ उनको जो मतलब उनको काम आएंगे, तो वो कहते सर आपने ये तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ, या ये तो बुक्स में नहीं लिखा हुआ। तो मैंने कहा ये आप बुक्स इज लाइक योर टूल। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप कौन सा पाना यूज़ करें या कौन सी चीज़ें यूज़ करें, ये तो आपका टूल है। आपकी गाड़ी ख़राब होगी आपको पता होना चाहिए, हम आपको उसके यूजेज बता रहे हैं, लेकिन एंड देन दे स्टार्ट फॉर एग्जांपल अभी मैं पढ़ा रहा था IMC मतलब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंपनी। मैंने कहा अगर आपके पास मैं आ जाता हूँ पैसे लेके और प्रोडक्ट लेके, आप पूरी कंपेन बनाओ तो कैसे बनाओगे? मतलब मैं सेठ हूँ, बिल्कुल मैं सेठ हूँ, मैं अब एक क्रीम लेके आ जाता हूँ, भाई ये क्रीम है गोरा करने वाली, तुम इसकी कंपेन बनाओ। मुझे तो नहीं पता, मेरे पास पैसे हैं, आप ज़ाहिर है आप पूरा बजट बना के मुझे कहेंगे ये पैसे लगेंगे, लेकिन आपको बजट बनाना भी आता है या नहीं आता? ये बात है। मतलब ये क्रीम की आपको पता है कस्टमर कहाँ है, तो ये एजुकेशन अब हम दूसरी तरफ चले गए हैं, लेकिन ये उनको इतना भी थोड़ा सा लेकिन कुछ हाँ, हैविंग सेड दिस, कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट भी हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ कि स्पेशली वो बच्चे जिनका दिमाग क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, जो रुले हुए मतलब जो भटके हुए नहीं, भटके का मतलब ये एजुकेशन में ही भटके होते हैं लोग, ये नहीं किया तो वो कर लिया, वो नहीं तो वो कर लिया, उनको फिर पता नहीं होता। जिनको पता है वो मतलब फ्रीलांसर का भी काम कर रहे हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो एक मेरा स्टूडेंट था पिछले सेमेस्टर, उसने अपना स्टोर खोला हुआ है, भाई को बिठा के आता है या डैड को बिठा के आता है, ख़रीदारी वो खुद करता है, फिर वो और उससे एक्सटेंड कर रहा है चीज़ों को। तो ये बिजनेस, और आई विल टेल यू दोज पीपल विल बी विनर। तो ये अच्छा सर, एजुकेशन सिस्टम पे आपने बात की, थोड़ा सा उस बारे में बता दें कि उसको कैसे बेस्ट बनाया जाए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की आपने बात कर दी है, तो एजुकेशन सिस्टम अब आप खुद भी पढ़ाते हैं, तो उसको आप देखें, ये मैं तो पढ़ाता हूँ, अब बातें हो रही हैं। देखिए अभी मैं आपको किसी दिन ले जाऊंगा, अभी वो खुला नहीं है, सही है। वो है नेशनल इंक्यूबेटर सेंटर, शायद आपने NIC का नाम सुना है। नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट पाकिस्तान का, ठीक है। तो वहाँ पे आइडियाज़ स्टार्टअप्स की बात जब कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आइडियाज़ आप जाएं, उनको बताएं, अगर आपको आइडिया आपको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको जगह देंगे बैठने की, आप वहाँ बैठ के काम करें, फिर वहाँ लोग आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, या आप फिर प्रपोज़ल बनाते हैं और फिर देते हैं। तो इधर यू कैन डू योरसेल्फ, और मतलब आप अपना आइडिया बेच सकते हैं। तो ये स्टार्टअप की बड़ी अब अहमियत हो गई है। और लेकिन मैं क्योंकि बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से आया हूँ, तो स्टार्टअप तो मूँगफली की बेचने को भी आप स्टार्टअप कह सकते हैं। अगर आप उसको मतलब हम मूँगफली बेचते हैं ऐसे, आप उसको सॉर्ट आउट करके पैकेट में बंद करके उसको दें तो आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं।
एक जो वर्स्ट नहीं, जो हमारी वीकनेस है ओवरऑल पाकिस्तानी जो इकानमी की, वो वैल्यू ऐड नहीं हम करते। जो जिस तरह चीज़ आ रही है उसको उसी तरह बस मतलब हम चाहते हैं कि हम ना धागा रुई बेच दें, हम रुई बेच दें। सो लेकिन रुई बेचना जो है वो जुर्म है। उसके कपड़े बना के, गारमेंट बना के बेचना फ़ायदा है ना। मतलब एक बोरी आप अगर 1 लाख की बेचते हैं तो उसके आप 10 लाख के कपड़े बना सकते हैं, ठीक है, वैल्यू ऐड मैंने पैसे। लेकिन हमारे पास वैल्यू ऐड करने की कोई अक्ल नहीं है और टाइम नहीं है और हम क्विक मनी चाहते हैं। उसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं है। देखें, हमारे जो पॉलिटिकल कंडीशंस है वो सो मच अनप्रडिक्टेबल और अनसर्टन है कि हम कहते हैं कि बजाय पैसे गोदाम में होने के हमारे जेब में हो। बिल्कुल, चाहे वो कम ही हो। मतलब कपड़े बनाने में तो 6 महीने लग जाते हैं ना, तो किसने देखा। ये मतलब देखिए दोनों साइड्स हैं। ये वैसे बंदे काम नहीं करते, हम उनको ब्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन वो उनके उसके भी कोई रीज़न है। और फिर भी मतलब लेकिन हम ठीक हो रहे हैं। मतलब मेरा ख्याल है कि बच्चे जो हैं आजकल वो मतलब 2-3 कैटेगरी के बच्चे हैं। जो तो बच्चे कुछ तो दुबई जाने के चक्कर में होते हैं। बिल्कुल, अब तो पढ़े लिखे भी जाने के, लेकिन मैं उसको गलत नहीं समझता। हालांकि ये ब्रेन ड्रेन है, लेकिन आप जाएं क्योंकि एक दफ़ा आपका एक्सपोजर होगा। एटलीस्ट आप जहाज़ में बैठेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आप उन लोगों से मिलेंगे जो आपके अकीदे के भी ख़िलाफ़ हैं। तो यहाँ तो हम मतलब रहते हैं जो हमारी तरह रोटी खाता है, हमारी तरह नमाज़ पढ़ता है, हमारी तरह सब काम करता है, और उसमें बाहर जाकर हमें टॉलरेंस पैदा होती है। और बिज़नेस के लिए टॉलरेंट होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि जो बनिए थे वो अच्छे बिजनेसमैन थे, क्योंकि वो बात सुन लेते। कस्टमर सर्विस में तो आपको गाली भी सुननी पड़ती है। बिल्कुल सर, क्योंकि वो गाली आपको नहीं दे रहा, वो मतलब अपनी बिज़नेस को या किसी और चीज़ को, या ख़ुद वो प्रॉब्लम है। लेकिन हम तो मतलब एकदम मरने मारने पे आ जाते हैं। ये तो है। तो ये है, तो ये सलूशन ये है कि एक अपनी बिज़नेस में जाएं। जॉब्स को ठीक है, जॉब्स भी किसी ने करनी है, लेकिन वो बहुत कम बंदे होंगे जो जॉब्स करेंगे। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में गवर्नमेंट की जॉब सबसे लो पेड है। मतलब यहाँ पे क्योंकि वो और तरह से पैसे कमाते हैं, इस वजह से जाते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज़ अगर वो रियल पैसे कमाने लग जाएं तो कोई ना जाए। मतलब जो ठीक है, पर्क्स होते हैं, वहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे तो उनकी इतनी पैसे नहीं है कि वो पेंशन, इसलिए वो प्राइवेट पेंशन भी लोग रख रहे होते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो हमने हर चीज़ खुद करनी है। लेकिन ये फिर भी वो बंदे हम ज़्यादा हैं। लेकिन बंदे ज़्यादा भी, कुछ लोग कहते हैं कि हम अगर 20 करोड़ हैं तो 40 करोड़ हाथ भी तो हैं। बिल्कुल, ये भी है। ये भी तो कहते हैं ना, मतलब हम मतलब दुनिया को इधर से उधर कर सकते हैं। मतलब हम एक तरफ चलना शुरू करें तो हम लोगों का तो सही बात है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ये थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, लेकिन और थोड़े से हम शॉर्टकट में बड़े बिलीव कर रहे हैं। बिल्कुल। और मतलब शॉर्टकट में, और क्योंकि हमारे रोल मॉडल ऐसे हैं जो मेहनत से नहीं बने हुए हैं। ठीक है, लक हर किसी के साथ तो नहीं होती, लक होती है, लेकिन इतनी लक नहीं होती। बिल्कुल, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। अब देखिए आप, ये जो आपका 1 बाय 1 यूँ एक पीस रख के आप इकट्ठा करेंगे तो 5 साल बाद आप देखेंगे कि इतने बंदे हो गए हैं, या इतने आपकी पब्लिकेशन हो गई है, या अपने इतने ऑडियंस हो गए हैं। बिल्कुल, एक दिन में तो नहीं चीज़ें होती। बिल्कुल सर। मतलब ये एज लगती है, ये ठीक है। मतलब बंदा चाहता है कि पहले दिन ही सब काम हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। ये भी एक हमारा माइंड सेट का भी इशू है। शॉर्टकट ढूंढते हैं और जल्दी कहते हैं कि जल्दी करें, और फिर उसमें हम नेगेटिविटी को मतलब अनएथिकल हो जाते। बिल्कुल, मतलब अनएथिकल। और ये सबसे बड़ा डिलेमा है। मतलब जो चपरासी है ना, वो भी कहता है कि मैं 500 की दिहाड़ लगा के आऊँ। सारी टू से सही है। मतलब तनख्वाह तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलावा लगा। इसी तरह बिज़नेस में आपको बताऊं कि बिज़नेसमैन भी हमारे ऐसे हैं। आपके साथ नेगोशिएट करेंगे। देखिए, नेगोशिएट का ठीक है, नेगोशिएशन तो हर जगह होती है कि हम आपको ये देंगे, हम उसको इतने पैसे देंगे,
तो वो एक ठीक है, नेगोशिएशन हो गई, बात हो, फिर वो घर आके सोचते हैं कि इसमें से कैसे मारूं, इसमें से मैं कैसे और कटूं, ठीक। और एक और जो हमारा एक और मसला भी है, क्यों जॉब क्रिएट नहीं होते, मतलब चले वी गो बैक टू जॉब, क्योंकि हमारा ब्रांड पाकिस्तान का अच्छा नहीं है। पाकिस्तान मतलब इसका मतलब ये हो का मतलब ये है कि वो चीज़ गलत आएगी। हालांकि हम सबसे बेस्ट हुनर मतलब कारीगर हैं। बिल्कुल सर। मतलब ये नहीं कि हमें आता नहीं है, जब हम बाहर जाते हैं तो जब हमें मतलब हम एक स्ट्रक्चर सिस्टम में काम करते हैं तो हमारी बल्ले बल्ले मतलब हम ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है ना। और आप देखें गरीब से अनपढ़ बंदा भी बाहर सक्सेसफुल है, पाकिस्तानी या इंडियन हो गए या जो भी हमारे हैं। बिल्कुल। बल्कि जितने ज़्यादा गरीब जाते हैं उतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उनको काम की अहमियत पता चल जाती है कि और वो काम कर सकते हैं। तो ये है। और कुछ काम अब देखें जॉब्स की एक और भी है कि लो पेड जॉब है। अब आपने 10 लाख 12 लाख 15 लाख लगा के और 4 साल लगा के BBA किया, आप जाते हैं जॉब करने, आपको कहता है 15,000 रुपया। ऐसा ही है। बिल्कुल सर, ऐसा ही होता। तो 15,000 में तो कुक नहीं आता। ये बात तो है। तो मैं कहता हूँ कि ये तो इससे बेहतर था कि आपको कमाने जाए। मैं मतलब बुरे दिल से कहता हूँ, मतलब मैं उनको तंज नहीं करता। और ये भी होगा, हमने जो एजुकेशन कैसे ठीक किया जा सकता है, मोर वोकेशनल, मतलब आप समझ रहे हैं ना। बिल्कुल। मोर वोकेशनल मतलब आपको कैमरा चलाना आता हो, आपको एडिट जो आप करना आता हो, तो फिर जॉब्स भी मिल जाती हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था, US की मैं बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉयर हैं वो कहते हैं, आप कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बंदा तो हमें मिलता नहीं है। उसने कहा ये कैसे है? उसने कहा वो इसलिए है कि जो बंदे हमें चाहिए वो तो है, स्किल ही कोई नहीं है लोगों में। ये बात तो है, वो लोगों में स्किल ही नहीं। आई रिमेंबर आई सिट इन वन इंटरव्यू मेरे दोस्त की कंपनी में, कुछ भी उनको नहीं पता था। भाई बंदे तुम जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे, पहले कुछ पढ़ के तो जाओ। CV नहीं बना सकते, रेज्यूमे नहीं बना सकते, ये मैं और बात है। सही। वो मैं उनको लिखा कि आप मतलब 2-3 CV बनाओ, क्योंकि आप मार्केटिंग की जॉब, मैं खुद अपना मतलब जब मैं 2-3 जो कोई अगर मार्केटिंग का चाहिए तो मैं एम्फेसिस मार्केटिंग के साथ दे दूँगा। अगर कोई मैनेजमेंट चाहिए तो एम्फेसिस। तो आजकल तो कंप्यूटर है, आप 4, 5, 10, 20 CV बना के रखें। हाँ भाई देखा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है, उससे मैचिंग कौन सा है, खड़ा करके उसको भेजिए। याद रखो ना ऊपर। बिल्कुल। ये तो आपने एक बहुत अच्छी टिप्स दे रहे हैं। बिल्कुल ना, मतलब आप उसको भेजें, झूठ ना, लेकिन एम्फेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। सही है। मतलब टॉप पे वो चीज़ लिखें जो उनको चाहिए। बिल्कुल, एज पर JD एग्जैक्ट। मैंने वो उसमें लिखा था, उधर भी मैं लिखा जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो और उसको जॉब डिस्क्रिप्शन उसने हो सकता है डिफरेंट वर्ड में लिखी हो, आप भी उसी वर्ड में लिखें। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि जी मुझे चाहिए जो बहुत ही अच्छा एक फिल्म मेकर हो। आप फिल्म मेकर शायद नहीं है, लेकिन आप कैमरा तो चला रहे हैं, आप लिखे आई वाज मेकिंग मूवीज। बिल्कुल। तो बना ही रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ये मतलब उनको ठीक है वो जॉब मिले ना मिले, लेकिन वो आपने उसी तरह। और हमारे ज़माने में तो क्योंकि कंप्यूटर ऐसे इतने नहीं थे हमारे पास, अब तो मतलब आप हर रोज़ एक CV बना सकते हैं। बेसिक वही है, एजुकेशन के तो आप नहीं बदल सकते, ठीक है, लेकिन जो काम एक्सपीरियंस है वो उसको आपकी ड्यूटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रीफ्रेज करें। और फिर आप देखें कि उनको, और फिर कंसंट्रेशन करें। और मार्केट स्टूडेंट्स के लिए मार्केट में क्या चल रहा है, जैसे हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, बिल्कुल मार्केटिंग रिसर्च करें कि क्या आपके जो ज़रूरत किस चीज़ की है। सही है। मतलब ये तो हमेशा से आया हुआ है। बिल्कुल। मतलब अब क्यों हम आर्ट्स में ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि आर्ट्स की ज़रूरत नहीं। हम सारे किस ज़माने में डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, अब हम IT में जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि हमें पता है जॉब, वैसे तो नहीं मतलब वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो बिकेगा, क्योंकि वी आर आल्सो प्रोडक्ट। बिल्कुल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज, ये सारे ब्लेंड है। तो हम उसमें बंदे हैं। बिल्कुल।
तो अगर हम मतलब वैसे ही इतने पैसे लगा के अब BBA कर लेंगे और वो भी नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल उसका भी नहीं हमें आता, तो ये नाइंसाफ़ी, ये मेरे ख्याल है जुल्म आप अपने साथ कर रहे हैं। तो ठीक है, गवर्नमेंट्स को तो हम नहीं ठीक कर सकते, मतलब ये हमारे इख्तियार में नहीं है, बिल्कुल, लेकिन अब हम खुद तो अपने इख्तियार में है ना। मतलब मेरा ख्याल है कि हम खुद तो हमारे पे इख्तियार है कि हम मतलब देखें, एक और दूसरी एक और बात है, हम थोड़े अभी भी हम वो उसमें हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो कास्ट सिस्टम है, और हम ईगो हमारे में बहुत है, भाई आप चाय नहीं बेच सकते, या अब वो जो चाय बेचने वाला है, मैं तो उसको बुरा नहीं समझता, बिल्कुल, वो कोई चाय आपको जहर तो नहीं मिला के दे रहा, चाय दे रहा है। बिल्कुल सर, ऐसी बात ही है, वो किसी ने चाय भी तो देनी है, कोई चाय दे रहा है, कोई कंप्यूटर दे रहा है, कोई फ़ोन दे रहा है, कोई रोटी दे रहा है, ये सब ने मतलब सब हैं उसकी, और आपने हो सकता है वो उसमें घर में आपसे ज़्यादा पैसे हों, तो मतलब हम अभी जॉब करते हैं, अब क्या ठीक है, जॉब वाले भी पैसे कमाते हैं, लेकिन वो फिर उनकी लिमिटेड इनकम होती है, बस यही है। जॉब करें, मतलब मैं नहीं कहता जॉब करें टू लर्न कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करते हैं। मतलब अमेरिका में ऐसे बच्चे जो हैं वो मैकडॉनल्ड में क्यों जाके काम करते हैं, वो इसलिए उनको कॉर्पोरेशन में काम करने का पता चल जाता है कि आपके नीचे वालों के साथ आपने काम कैसे लेना है, ऊपर वाले से दाएं बाएं सबसे आपने, और आपको डिसिप्लिन आता है, आपने टाइम पे पहुंचना है। यहाँ तो टाइम पे कोई पहुंचना ही नहीं होना। बिल्कुल सर, कोई टाइम पे पहुंच जाए तो क्या मजाक उड़ाते हैं, वो आप इतने जल्दी आ गए हो, मैंने कहा आपका टाइम ये है। कभी क्लास में जाते हो सबसे पहले मैं होता हूँ, स्टूडेंट बाद में आते हैं। मैंने कहा हालांकि आपको मुझसे पहले आना चाहिए, मैं बैठता हूँ तो वो आते हैं। तो ये भी जॉब के मतलब और लेज़ी हैं, सही है, लेज़ी हैं इतने सारे लेज़ी हैं। जैसे मैंने कहा वो कहते हैं कोई उनके घर आके जॉब उनको दे दे, ऐसे बात। तो ये आप मतलब वो मतलब पंजाबी में कहते हैं कि चोरों से तो पंड तावली नहीं हो सकती, मतलब आप जिसको चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, ना कि जो हम तो जॉब कर चुके हैं जो भी करनी थी। और मैं अभी भी मतलब जब मैं विजिटिंग में हूँ तो मैं बड़ा प्रॉम्प्ट रहता हूँ, जो लोग मतलब जिनके साथ मेरा काम है, मैं उनको वो कभी कभी अनाए भी हो जाते हैं, भाई आपने एक दफ़ा फ़ोन कर दिया तो ठीक है आप वो कर लेंगे, लेकिन उनके पीछे रहना चाहिए। और ये मतलब ये बड़ी सारे लोग, मैंने कहा शर्माने वाली इसकी क्या बात है, वो आप फ़ोन करें, आपका काम है ना, काम करें। बिल्कुल, अगर वो नहीं उठाएगा तो कोई बात नहीं है, 4-5 दफ़ा जब वो नहीं उठाएगा, समझे नहीं उठा रहा, तो फिर आप ख़त्म करें, फिर भी उसको मैसेज दे दें कि मैंने कॉल किया था, बिल्कुल। तो ये मतलब परसिस्ट उसमें वो लगन ऐसा सच हमारे लोगों में नहीं है। और वो मैं मतलब अप्लाई किया था ना मैंने घर वालों को बताने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दोनों तरफ से है। और आपको पता है जब मार्केट सख्त हो चीज़ें तो आप, और एक और बात है कि हमारा क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, रोटी हमें मिल जाती है। सही है, ऐसा ही है। तो रोटी तो हमें मतलब आप बूढ़े भी हो जाएं तो अगर आपके वालिदैन हैं, अल्लाह करे रहे, तो वो आपको रोटी तो दे ही देंगे और छत भी दे देंगे। बिल्कुल ठीक, आपको लग्जरी शायद ना दें लेकिन दे देंगे। तो आप मतलब, तो ये हमारा कुछ अभी सपोर्ट सिस्टम है, एंड दैट्स गुड टू। ये मैं इसको बुरा नहीं समझता, दैट्स गुड टू। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिस्टम पे बैठ जाए और सिस्टम भी बैठ जाए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा एक सेशन रहा आपके साथ सर। जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो जैसा कि नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि सर इसरार ने कितना अनएम्प्लॉयमेंट का बताया, उनके सॉल्यूशंस बताए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही है, पॉपुलेशंस की वजह से हो रही है, फिर उन्होंने सॉल्यूशन दिए हमें। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। टीम वॉइस ऑफ पब्लिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।